हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके पुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और ये है पार्ट 3 इंडिया मार्ट स्टॉक एनालिसिस का। अब अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देखिए, पार्ट 3 देखने का कोई फायदा नहीं है। वरना पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस इस कंपनी के बारे में और वैल्यूएशंस मुझे कैसे लगती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडिया मार्ट मेरे रडार पे आई कैसे। इंडिया मार्ट मेरे रडार पे इसलिए आई क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म कंपनीज को रिसर्च कर रहा था। इंडिया में प्लेटफॉर्म कंपनीज हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो इंडिया मार्ट के ऊपर मैंने नज़र अपनी रखी एंड इंडिया मार्ट का स्टॉक प्राइस भी अच्छे से रनअप कर रहा था। तो 1000 के राउंड की इसकी लिस्टिंग हुई थी, विद इन 1 ईयर इट वाज अराउंड 2000 रुपीज़। तो स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे को लगा यार इससे सिमिलर कंपनी कौन सी हो सकती है कि मैं रिलेटिव वैल्यूएशन एक बार निकाल सकूं इसकी। तो जब ये स्टॉक प्राइस अराउंड 2000 रुपये पे था तो ये 7000 करोड़ की कंपनी भी नहीं थी मेरे ख्याल से। एंड मैंने रिलेटिव वैल्यूएशंस वगैरह के लिए कंपनीज देखनी स्टार्ट करी। तो मैंने देखा उड़ान, जो कि हमारा $1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया का। वो बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल में, वो B2B के अंदर ही काम करता है। तो मैंने कहा उड़ान की वैल्यूएशन को एक बार देखते हैं, उड़ान के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो उड़ान का बिजनेस मॉडल जब मैंने समझने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि उसका रेवेन्यू 2 मेन सोर्सेज में डिवाइड कर सकते हैं। 65% के अराउंड आता है लॉजिस्टिक्स से, बाकी का आता है इनका NBFC सॉर्ट ऑफ जो साइड है। अब लॉजिस्टिक्स की जो साइड हो गई उसके अंदर इनका B2B का मेन काम है, बट इन्होंने जो बाकी का रेवेन्यू रखा है 35% के अराउंड का, वो इनका एक NBFC फॉर्म हो रखी है, उड़ान पे करके इनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है पूरा। उसके अंदर एक क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करते हैं MSME कंपनीज को, एंड ये कहीं ना कहीं पे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसा काम भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो मेरे को इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आप चाहेंगे तो मैं उड़ान के बिजनेस मॉडल पे भी एक वीडियो बना दूंगा, बट सिंस इट इज़ नॉट लिस्टेड तो मैंने इसलिए इसको कभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब उड़ान का बिजनेस मॉडल जानते जानते मेरे को इतना समझ आ गया था कि उड़ान की वैल्यूएशन हाई क्यों है। उड़ान इज डूइंग समथिंग विच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। उड़ान थोड़ा हटके कर रहा है। MSME या फिर स्मॉल जो शॉप्स होती हैं आपकी, उन लोग को लोन देके उनकी क्रेडिट प्रोफाइल्स बनानी शुरू कर दी हैं। उनकी क्रेडिट प्रोफाइल्स इसके पास आ जाएगी तो इसके बाद डेटाबेस बहुत अच्छा हो जाएगा। जो काम रेटिंग एजेंसीज करते हैं वो काम भी ये कर पाएगा और मच लार्जर स्केल पे कर पाएगा, और उन लोगों के लिए कर पाएगा जिनको रेटिंग एजेंसीज कवर भी नहीं करती। तो इट बिकम्स वेरी वेरी गुड। और होता क्या है गाइस, जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देता ना उनको NBFCs लोन देती है, बट NBFCs के पास डेटाबेस ठीक है, प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, दुकान दुकान जा जाके उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन सारी ले लेते हैं। अब लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है यार, 5 दिन का क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट आप जितना उनके यहाँ डेटा वगैरह शेयर करते हैं, उनके पास क्रेडिट हिस्ट्री आ जाती है, आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद क्रेड। अगर आपने ऐड देखे होंगे, IPL के फैन होंगे, क्रेड 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 हर जगह आपको दिख रहा है। क्रेडिट के अंदर क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उनसे शेयर करते हैं, पेमेंट आप क्रेडिट के थ्रू करते हैं, क्रेड आपको पॉइंट्स वगैरह देता है, आप खुश हो जाते हैं कि पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट क्रेड के पास आपका दुनिया भर का डेटा है इस समय। तो क्रेड के पास जितना भी डेटा है या वो जितनी भी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह देख रहा है, इट कैन डू प्रोफाइलिंग ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू दैट। सिमिलर थिंग वॉज हैपनिंग विद उड़ान, और उड़ान की वैल्यूएशन का जो नेक्स्ट राउंड आ रहा था दैट वॉज कमिंग एट क्लोज टू $7.5 बिलियन। तो नेक्स्ट जो फंड रेजिंग थी ना वो बहुत बड़ी अमाउंट पे थी। अब $1 बिलियन के अराउंड की कंपनी हुई तो 7-7.5 हज़ार करोड़ हुए। मैंने आपको कहा जब मैं इस कंपनी पे रिसर्च करने लगा था तो $1 बिलियन की वैल्यूएशन भी नहीं थी इसकी पूरी। तो मैंने कहा यार अगर ये कंपनी, अब मेरे को सुनना ध्यान से, दिस कंपनी इंडिया मार्ट इज 4 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ दैट ऑफ उड़ान, ठीक है, 4 गुना साइज में बड़ी है, और उड़ान प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल है। इसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकती? मैं कह रहा हूँ चलो उड़ान की प्राइवेट इक्विटी की वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट इसकी वैल्यूएशन उड़ान के आधी क्यों नहीं हो सकती? वाई कैन नॉट दिस कंपनी बी अ $4 बिलियन कंपनी? तो ये मेरी पूरी थीसिस थी इसके अंदर, एंड दिस इज वॉट गेव मी इंसाइट्स और गेव मी द करेज टू बाय दिस कंपनी। एंड उस बेसिस पे इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली हमने सारी स्क्रीनिंग करी थी, फंडामेंटल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे स्क्रीनिंग करी थी, बट यू नीड दैट स्पार्क, यू नीड दैट स्टोरी इन अ कंपनी। तो उस बेसिस पे मैंने इंडिया मार्ट में इन्वेस्टिंग अपनी करी, एंड मेरी प्राइमरीली सारी इन्वेस्टिंग हुई है कोविड क्रैश से पहले और कोविड क्रैश के अंदर, और इनके जो ये रिजल्ट्स आए हैं उसके अराउंड कहीं पे मैंने इसमें टेक्निकल जो मैंने आपको सेटअप बताया अपनी वीडियो 2 में, वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग करी है। तो गाइज मेरी पूरी थीसिस यही थी कि इंडिया मार्ट की वैल्यूएशन ज़्यादा हो सकती है। अभी भी ये 15-16 हज़ार करोड़ की कंपनी है, मेरे हिसाब से अभी भी इसको 28-30 हज़ार करोड़ का होना चाहिए वैल्यूएशन के हिसाब से। बिजनेस किस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से वैल्यूएशन में फर्क आएगा। नाउ दिस कंपनी इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ मनीक्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो, बट गाइज 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। मनीक्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेशन क्या है किस कंपनी की, उससे बहुत एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है।
हो सकता है कि आप एक वीडियो देखें और आपको लगे यार 100% इस कंपनी में डाल दूँ, ऐसा नहीं होता। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करें, उस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को देखें। सो दिस इज प्रॉबेबली द ओनली कंपनी विच आई एम डिस्क्लोजिंग फ्रॉम द पोर्टफोलियो, क्योंकि इसकी हमने इतनी लंबी सीरीज बनाई है तो मैंने कहा आपको बिल्कुल बताना चाहिए मुझे कि इंडिया मार्ट इज पार्ट ऑफ माई पर्सनल पोर्टफोलियो, इज पार्ट ऑफ द मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो एज वेल, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर एनम कॉस्ट है उसकी सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि दिस इज़ दी ओनली कंपनी दैट आई एम डिस्क्लोजिंग। इसके ऊपर हमने इतनी बात कर लिया तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बट अगर इस कंपनी के ऊपर भी आप रिसर्च इंसाइट्स वगैरह चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा आपको जो हमारा रिसर्च डेटाबेस है सराउंडिंग इंडिया मार्ट वुड बी सेंट एंड आई थिंक यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दैट सेल्फ स्टडी इफ यू वांट टू डू। उसके चार्जेस हैं 2,000 रुपीज़। गाइज अगेन याद रखिए, यहाँ पे कोई आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं प्रोवाइड हो रही है, कोई यहाँ पर टिप प्रोवाइड नहीं हो रही है, कोई ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड नहीं हो रही है। अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, I highly recommend going to a SEBI registered investment advisor and Moneycraft is a SEBI registered investment advisor। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार आपको मुझ पे ट्रस्ट है, आप मुझसे काम कराना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली Moneycraft को कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ इस कंपनी के रिस्क क्या हो जाते हैं, तो मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल डिस्कस किया था ये सब चीज़ें। अगर आपको ध्यान हो तो इसका रिस्क हो जाता है जो बाकी B2B प्लेयर्स हैं। उड़ान का हमें बिजनेस मॉडल समझ आया, अमेजॉन का हमें बिजनेस मॉडल पता है, वॉलमार्ट का हमें बिजनेस मॉडल पता है, रिलायंस का हमें बिजनेस मॉडल पता है, इन सब के बिजनेस मॉडल हमें पता है। अगर इसमें कहीं भी कुछ वेरिएशन आता है, कहीं पे भी हमें दिखता है कि इंडिया मार्ट को ये खा जाएंगे, इंडिया मार्ट को छोड़ेंगे नहीं, देन वी विल बी वेरी 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 ऑफ इंडिया मार्ट, और हम हो सकता है इसको पोर्टफोलियो से, मॉडल पोर्टफोलियो से एग्जिट करें। बट जब तक वो नहीं होता वी आर नॉट एट ऑल वरीड। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही थी कि गूगल हैज़ अलाउड फ्री लिस्टिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू एवरीवन, बट दैट डज नॉट वर्क वेल। गूगल एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है, गूगल इज़ नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स इटसेल्फ। तो वो एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है, बट उसके अंदर अगर आप पे नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं दिखते। गूगल एड्स वगैरह की इन-डेप्थ नॉलेज, एडसेंस वगैरह सब यूज़ करना पड़ता है। अगर आप उस पर नहीं यूज़ कर पा रहे वो चीज़ें और अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर लिस्ट नहीं करा पा रहे बाकी लोगों से अपनी लोकेलिटी में, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आई डो नॉट थिंक गूगल की जो फ्री लिस्टिंग अलाउड हुई है उस बेसिस पे इसको कहीं पे भी खतरा है। मेरा मेन जो वॉच है वो अमेजॉन, वॉलमार्ट, रिलायंस पे ही है। उड़ान का भी मैंने बिजनेस मॉडल समझा, उसके बेसिस पे मैंने इसकी रिलेटिव वैल्यूएशन एक बार निकाली थी, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर किया जाए कि मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या रही है इस कंपनी में। नाउ गाइज डेफिनेटली माई बाइंग प्राइस इज लोअर दैन द करंट प्राइस, क्योंकि मैंने आपको टेक्निकल सेटअप वगैरह सारा समझाया, तो आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि किस जगह पे मैंने बाय करा होगा, वो पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया है। बट स्टिल मेरे को लगता है इसमें काफ़ी रैली अभी बाकी है, एंड डेफिनेटली जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व होता है, हो सकता है कि आज मुझे लग रहा है कि यार 30,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, कल मुझे लगे 1 लाख करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। सो इट डिपेंड्स, और वो मॉडल पोर्टफोलियो में अपडेट करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सो ऐसा नहीं है कि मैंने सस्ता खरीदा है, आप आज खरीदोगे मॉडल पोर्टफोलियो तो इंडिया मार्ट आपको 5,000 पे लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट द केस। अगर हमें इसके अंदर कहीं पर भी लग रहा होता कि दिक्कत है या इसमें रैली नहीं बची है या उस हिसाब से कंपाउंडिंग नहीं करेगा, दिस कंपनी वुड हैव गॉन आउट ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो, या इसकी एलोकेशन कम हो गई होती। बट दैट हैज नॉट हैपेंड विद अस, एंड वी डू नॉट, प्लीज रिमेंबर दिस, we do not cut our plants, we only cut the weed and the grass। हम अपने जो प्लांट्स हैं जो अच्छे से उग रहे हैं उनको नहीं काटते, उनकी एलोकेशन कम नहीं करते। कॉस्ट बेसिस पे एलोकेशन देखिए, इन्वेस्टमेंट जिस प्राइस पे करिए उस बेसिस पे एलोकेशन देखिए, आप फाइनल प्राइस पे एलोकेशन मत देखिए, फाइनल प्राइस को बढ़ने दीजिए। तो लेट देम गो, लेट देम रन। सो गाइज आई होप आप लोगों को इंडिया मार्ट की सीरीज पसंद आई होगी। अल्टीमेटली मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप रिसर्च इंसाइट चाहते हैं, इसमें पूरी एक रिपोर्ट चाहते हैं पूरी अच्छी सी, उसमें कोई टारगेट प्राइस वगैरह नहीं आते, बिकॉज वी डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ वर्क। तो लेकिन आपको अगर इसके ऊपर पूरा एक रिटन रिपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड यू दैट। तो आप उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट्स डिस्क्रिप्शन में है, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हर तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म को कंसल्ट करके उनके प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो मनीक्राफ्ट को बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिए, एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस 3-part वीडियो ऑफ इंडिया मार्ट। आई होप आपको इंडिया मार्ट के बारे में बहुत चीज़ें पता चली होंगी। इस वीडियो के अंदर हमने मेरी वैल्यूएशन थीसिस डिस्कस करी है, मैंने इस कंपनी को क्यों अपने वॉच लिस्ट पे रखा, किस बेसिस पे इन्वेस्टिंग करी, और पार्ट 1 में हमने बिजनेस मॉडल समझा था इनका, पार्ट 2 में हमने फाइनेंशियल्स और टेक्निकल एनालिसिस समझा था इस कंपनी के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। मैं इस टाइप की वीडियोस और लाता रहूँगा, और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हर मंथ 2 स्टॉक एनालिसिस वीडियो ज़रूर आएंगी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो गया है, मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, तो आप उस पर जाइए, ज्वाइन करिए। ब्रॉन्ज लेवल की मेंबरशिप अभी चालू है जिसके अंदर आपको
एक्सक्लूसिव पर्क मिलता है कम्युनिटी पोस्ट का, स्पेसिफिक कम्युनिटी पोस्ट आपको मिलेंगे, उसके अंदर मेरी इनसाइट्स कुछ होंगी, मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली एवरी मंथ। एंड अगर कोई वीडियो अगली बनानी होगी तो उसकी जो पोलिंग होगी, तो अगर मेरे पास मेंबर्स उतने हो जाते हैं उसके अंदर, तो डेफिनेटली गाइस आप लोग ही उसके अंदर वोट करेंगे कि कौन सा अगला स्टॉक एनालिसिस लिया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप द बुलियन कम्युनिटी इज हैप्पी विद इंडिया मार्ट का जो स्टॉक एनालिसिस मैंने किया है। और इन डेप्थ रिसर्च इनसाइट्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू दोज इनसाइट्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।